अगर भाई, और ये मेरा प्रिविलेज था कि आज जो मेरे अपलाइन है, मेरे गुरु है, उन्होंने मेरे को होस्ट किया, और ये बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है जो मेरे को आज मिली है। और मेरी मैं पहचान कर रहा हूँ, उसके पहले मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग अलग अलग एरिया से हैं, कोई साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन वो स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल तो जोन इंपॉर्टेंट है, लाल रेड जोन और ऑरेंज जोन और कौन सा ग्रीन जोन। लेकिन सब जोन है, हम सब इंडिया जोन से है, सही बात है ना? तो ठीक है, मैं वेलकम करता हूँ सभी लोगों को जो इस तरह की मीटिंग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और मैं मेरी पहचान करा देता हूँ पहले। मेरा नाम है परिमल देसाई और मैं मुंबई में रहता हूँ। एक मॉडल हूँ, एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ, एक एक्टर हूँ, बॉलीवुड कंसल्टेंट हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ, मैं हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो एक्चुअली आई एम इन्वॉल्व इन टू मेनी थिंग्स। लेकिन आज हम बात ये सब की करेंगे। आज हम बिजनेस की बात करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, आपको आपके दोस्त ने, आपके रिलेटिव ने, आपके पड़ोसी ने, या शायद फेसबुक के कोई कॉन्टेक्ट से या कोई सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट से आपको कहा गया होगा कि आप ये मीटिंग में जाइए, अटेंड करिए, राइट? तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ एक आधा पौना घंटा में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता हूँ। और जिसने आपको बुलाया है वो अपना बिजनेस इंडिया में और इंटरनेशनली डेवलप कर रहे हैं। कुछ शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं, और उसमें आप हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। मेरा काम तो ये है कि यहाँ मेरे को एक आधा पौना घंटे का प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद अगर आपको, नए लोगों को, ये लगता है कि ये आपकी चीज है, आपके काम की चीज है, तो जिसने आपको बुलाया उसके मिलके आप ज्यादा और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है आपके लिए नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, वैसे भी आपको कोई पैसे तो लगाया नहीं है। आधा पौना घंटा आपका तो मस्ती में जाएगा, ये पक्का है। देखो, तो कहते हैं ना, एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं। कहानी सबको अच्छा लगती है। एक स्टोरी ऐसी थी कि चार दोस्त थे, वो जन्म से ब्लाइंड थे। जन्म से उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन उसका एक पांचवा भी दोस्त था जो सब कुछ देख पा रहा था। एक बार वो जो देख पा रहा था, वो दोस्त अपने चार ब्लाइंड दोस्तों के पास एक एलिफेंट यानी हाथी को लेके गया। हाथी को लेके जाके उसने कहा कि ये हाथी को फील करो, टच करो, और टच करके बताओ कि हाथी दिखता कैसे है। एक ने पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के बोला हाथी मतलब खंबे जैसा होना चाहिए। एक ने पूंछ पकड़ ली, पूंछ पकड़ के बोला कि हाथी मतलब रस्सी जैसा होना चाहिए। एक ने कान पकड़ लिए, कान पकड़ के बोला हाथी मतलब सुपड़ा जैसा होना चाहिए। एक ने नाक पकड़ ली, नाक पकड़ के बोला मतलब हाथी मतलब पाइप जैसा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जन्म से कुछ देखा ही नहीं था, तो उनका अपना इंटरप्रिटेशन अलग अलग था। ये बिजनेस का भी ऐसा ही है। बहुत ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, चेन होगा, मुर्गा बनाने का, ये बनाने का। सब भूल जाओ, आधा पौना घंटा जो भी आपके दिमाग में, सब भूल जाओ। अच्छी तरह से ये मैं बताऊंगा, उसको टच करना। मैं आपको हाथी नहीं, मैं डायनासोर बताऊंगा, बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ। सवाल ये है कि मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि परिमल भाई, आप तो मॉडल है, एक्टर है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, फिर आप और एक बिजनेस क्यों कर रहे हैं? तो देखो, मैं थोड़ा मेरी बैकग्राउंड के बारे में अगर बताऊं, तो लगभग 17-18 साल मैंने गारमेंट्स का बिजनेस किया। 10 साल पहले मैं बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था, और लगभग 3-3.5 महीना में मेरी बिजनेस को ध्यान नहीं दे पाया था। कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा बिजनेस जो 17-18 साल में बनाया था, उसको बंद होने में 6 महीने लगा। और तभी मुझे लाइफ में इनसिक्योरिटी क्या होती है वो समझ में आ गई। यानी डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तभी से मुझे लगा कि लाइफ में और भी कुछ करते रहना चाहिए। और उसी सिलसिले में मैं एक्टर भी 6 साल पहले ही बना हूं। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से कोई एक्टर हूँ, 6 साल पहले ही एक्टिंग लाइन में आया, और उसमें भी बहुत कुछ कर रहा हूँ। अभी कल ही मेरी एक नई डाबर की एक एड भी रिलीज हुई है, वो एक अपनी अलग स्टोरी है। लेकिन मैंने सोचा कि लाइफ में ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए जिससे कि हम हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सके। क्योंकि लाइफ में मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, उसके मुझे घर का ईएमआई भरना था, बहुत सारे ऐसे खर्चे थे, और मेरी गारमेंट्स की इनकम बंद हो गई थी। तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, इसीलिए मैंने लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए क्या रीजन हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दिमाग और दिमाग जो है ना, ओपन रहता है ना तभी चलता है, और पैराशूट भी जो है ना ओपन रहता है तभी चलता है। जब बंद हो जाता है तो नहीं चलता है। तो आप भी आधा पौना घंटा एकदम ओपन माइंड से देख लेना। और मैं कहूँ कि ऐसा कौन लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाना चाहते? सभी तो लोग। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए सीरियस होते नहीं है। अभी मैं किसी को पूछूंगा कि कार में टायर कितने हैं, तुरंत जवाब देगा 4। लेकिन एक पांचवा स्टेपनी भी तो होता है ना। अभी मैं किसी को पूछा, घर में गैस, लेडी को पूछूंगा घर में गैस सिलेंडर कितने हैं,
और तुरंत बोलेंगे 2, क्योंकि एक्स्ट्रा भी रखते हैं ना। मतलब रात को 12 बजे जब पंचर होता है वो स्टेपनी ही काम आता है कार का, और गैस खत्म हो जाता है तो दूसरा सिलेंडर काम आता है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी सब चीजों में तो हम ऑल्टरनेट रखते हैं, लेकिन क्या हम हमारे इनकम के बारे में सीरियस हैं? कहते हैं 97% लोग एक ही सोर्स ऑफ इनकम से चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो मैंने कुछ किया। मुझे आप लोगों के लिए पता नहीं है, फिर भी कोई भी चीज शुरू करने के पहले ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं मुझे पता है, ये कैसे होता है, ये कैसे करना है, क्या करना है। देखो, कोई भी चीज को कैसे करना है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे ये काम करना क्यों है। मैं वापस एक एग्जांपल देता हूँ। समझो कि मैं, मेरे साथ कोई एक दोस्त मेरे साथ ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, और मैं उसको बोलूं कि ट्रेन से उड़ी मार दे, जंप लगा दे, मारेगा? नहीं मारेगा। वो बोलेगा पागल है, क्यों मेरे को जंप मारे, को हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन वही ट्रेन में अगर आग लग गई तो, शोले लपटे दिखने लगी तो, मेरे को पूछेगा नहीं, वो उड़ी मार देगा। क्यों मारेगा? वो बोलेगा पैर टूट गया चलेगा, लेकिन जान तो बची। मतलब उसको कूदने के लिए कोई रीजन मिल गया, इसलिए वो कूद गया, राइट? तो उसी तरह में लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए सबको कुछ ना कुछ रीजन चाहिए। यहाँ बहुत लोग हैं, सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं। किसी के लिए कोई बड़ा घर होना एक सपना हो सकता है, किसी के लिए फॉरेन घूमना वो सपना हो सकता है, लेडीज के लिए ज्वेलरी वो सपना हो सकता है, किसी को नई मर्सिडीज बेंज लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां का शौक होता है, किसी को चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, किसी को अपने पेरेंट्स को के केयर के लिए पैसा चाहिए, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, किसी को अपनी डॉटर की मैरिज के लिए पैसा चाहिए, तो किसी को चैरिटी करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा तो चाहिए, और यही तो हमारा सपना है। अपने आप को पूछो कि लाइफ में मुझे चाहिए क्या? यही कोई तो चीज है जो हमें चाहिए। अब होता क्या है, होता यह है कि हमारे सपने जो है वो बड़े बड़े फुटबॉल के ग्राउंड की तरह होता है, लेकिन हमारी इनकम जो होती है वो छोटू होती है, फुटबॉल की तरह, राइट? और इसलिए हम तो ऑनेस्ट आदमी है, हम क्या करते हैं, सपने को दबा के हमारे इनकम के हिसाब से फिट कर देते हैं, राइट? रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाना जाता है, राइट? हम लोग को लेफ्ट साइड में जो मेनू होता है वो बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन राइट साइड पे जब नजर जाती है, उसके रेट समझ में आता है कि तो महंगा है, तो हम वो नहीं खरीद, वो हम ऑर्डर नहीं करते हैं। मतलब कॉम्प्रोमाइज किया। हम वाइफ को लेके एक साड़ी की शॉप में जाते हैं, लाल कलर की साड़ी वाइफ को समझ में आती है, पसंद आती है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो हाथ में नीली कलर की साड़ी है, क्योंकि लाल कलर की साड़ी परवड़ती नहीं है। अब सवाल यह है कि जिंदगी भर क्या इस तरह की कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीना अच्छा है, कि इनकम बढ़ा के हमारे सपने पूरे करना अच्छा है? डेफिनेटली सपने पूरे, हाँ, हमारे बाप दादा बोल के गए थे, जितनी चद्दर लंबी है उतना पैर पसारो, लेकिन वो जमाना गया। अगर ऑनेस्ट तरीके से इनकम बढ़ाने का मौका मिले तो उसको ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली एक बार ओपन माइंड से समझने तो चाहिए। अभी बिजनेस क्या है मैं समझाऊं वगैरह वगैरह, कि उसके पहले 10 मिनट तक मैं कुछ लॉजिकली आपसे बात करूंगा। वो लॉजिक समझ जाओगे, ये बिजनेस भी समझ जाएंगे, ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन में शायद हो दिखता होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में जूम करके देख लेना आपको क्या बोल रहा हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी, यहाँ पे एक नाम लिखा है, एक फाइनेंशियल प्लानर, एक इकोनॉमिस्ट हो गए हैं यूएस में, राइट? बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, और यूएस गवर्नमेंट के वो आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, राइट, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, बहुत सारी बुक्स लिखी है। उन्होंने कुछ स्टडी किया है कि लोग पूरे वर्ल्ड में जो इनकम कमाने के तरीके हैं, तो किस तरह के तरीके हैं। तो उन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, एक लेफ्ट का 2 का क्वाड्रेंट, एक राइट का क्वाड्रेंट। वो कहते हैं कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में लिखा है यहाँ पे ई का मतलब एम्प्लॉइज, वो लोग जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी जॉब करते हैं। SE मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, मेरे तरह कोई एक्टर है तो एक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है। आर्किटेक्चर होता है, कोई कोई पनवाड़ी की दुकान है, कोई रेस्टोरेंट छोटी सी लेके बैठा है, चाय वाले की दुकान है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो नौकरी तो नहीं करते, लेकिन वो खुद के ही नौकर होते हैं, 12 घंटा उनको ही वहां पे गल्ले पे खड़ा रहना पड़ता है। फिर राइट साइड पे जाएंगे, वहां पे होता है बिजनेसमैन, यानी वो ऐसे बिजनेसमैन है जिनके पास 400-500 लोग काम करते हैं, जैसे अंबानी और बिरला, टाटा, उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, बड़े बड़े काम होते हैं, तो ये बिजनेसमैन कैटेगरी में आते हैं। देन नीचे लिखा है इन्वेस्टर, मतलब वो लोग जो बिजनेस में बहुत सारे पैसे कमाते हैं, फिर उसको प्रॉपर्टीज में, फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसकी रेंट की इनकम आती है, तो उस तरह से वो इनकम कमाते हैं। यानी आप देखेंगे एक लेफ्ट
का क्वाड्रेंट है एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, और राइट साइड में होता है बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। अभी उसने और स्टडी करके देखा कि लेफ्ट साइड पे जो लोग हैं वर्ल्ड में 90% 95% लोग जो है वो ये कैटेगरी में, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और राइट कैटेगरी में जो है सिर्फ 5% लोग हैं। उन्होंने और भी बहुत सारी कंपैरिजन किया, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय जो लेफ्ट साइड में है उनका सोचने का तरीका कुछ अलग है, और राइट साइड में है उनका सोचने का कुछ अलग है। लेफ्ट साइड वाले ये सोचते हैं कमाने का है, सक्सेस करने का, तो क्या करने का, पढ़ाई लिखाई करो, डबल ग्रेजुएट हो जाओ, एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ और इस तरह सब सफल हो जाओगे। इस तरह से बचपन से सिखाया जाता है। जबकि बिजनेसमैन इन्वेस्टर को कुछ उनके पेरेंट्स अलग तरीके से सिखाते हैं। उनको नेटवर्किंग करना सिखाया जाता है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता है, राइट। अच्छा, दूसरा में अगर ये जो क्वाड्रेंट मैंने देखा, अगर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो वर्ल्ड में जितनी भी इनकम है उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो कहते हैं कि ये 95% लोगों के पास वर्ल्ड की सिर्फ 10% वेल्थ है, और ये राइट साइड जो है सिर्फ 5% लोग हैं, लेकिन उनके पास वर्ल्ड की 90% वेल्थ है। तो ये इम्बैलेंस क्यों है, उसी का तो मैं रीजन बता रहा था कि सोचने का तरीका और काम करने का तरीका। यानी ये 10% इनकम कमाने के लिए 95% लोग लगे पड़े हैं। फिर और हम कुछ डिफरेंसेस इसमें बताते हैं कि क्या उसमें फर्क और भी क्या होता है। लेफ्ट साइड के लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, हमेशा ओवर टाइम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। राइट साइड के लिए पैसा उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज में करते हैं, तो पैसा उनके लिए काम करते हैं। लेफ्ट साइड के लोग हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, राइट, वही भाग दौड़, पैसा पैसा पैसा। राइट साइड में आता है पैसा उनके लिए काम कर रहे हैं। देखो फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। लेफ्ट साइड पे ऐसे लोग हैं जिनका अगर आप बैंक बैलेंस चेक करोगे ना, वो इस तरह के लोग होते हैं। बैंक बैलेंस में देखोगे तो थोड़ा ईगो, थोड़ा स्टेटस, थोड़ा मैनेजर, जनरल मैनेजर, वो एक भ्रम में जीते हैं। लेकिन राइट साइड के लोगों का जब बैंक बैलेंस देखेंगे ना तो पैसा पैसा और सबसे ज्यादा पैसा ही होता है। वापस हम लेफ्ट साइड की बात आते हैं। लेफ्ट साइड लोगों को ये पता है हाउ, कि काम को अंजाम कैसे दिया जाए। मतलब समझो कि हम जियो मोबाइल हम देखें, और जियो मोबाइल के इंजीनियर्स जो है, जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, उनको सब पता होता है कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वेव्स कैसे जाते हैं, टावर पे वेव्स कैसे जाते हैं, मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, राइट। लेकिन राइट साइड पे जो मुकेश अंबानी है ना, उनको ये कुछ नहीं पता। लेकिन उनको ये पता है कि जियो मुझे लॉन्च करना क्यों है। तो यही फर्क है, इनको हाउ पता है, इनको वाई पता है, राइट। ये लोग लेफ्ट साइड के लोग हमेशा वर्क करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं। राइट साइड के लोग नेटवर्क करते रहते हैं। जैसे कि बजाज स्कूटर बनाने वाले राहुल बजाज, राइट, उनकी समझो पूरा इंडिया में 1000 फ्रेंचाइजीज या उन्होंने शॉप्स खुली हुई है बजाज का स्कूटर बेचने के लिए। अगर पूरा इंडिया में 5, 10, 15, 20 नहीं भी चलती है तो उनकी इनकम को कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बंदा तो काम कर रहा है, वो बीमार हो गया, घर पे बैठ गया, उसकी इनकम जीरो हो जाती है, राइट। और यहाँ पे लेफ्ट साइड के लोग होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिजीवी, राइट, ग्रेजुएट, पीएचडी, क्या क्या पढ़े लिखे होते हैं। कोई बुरा नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए, ऐसा कोई बुरा नहीं है। और राइट साइड के लोग स्मार्ट होते हैं। मतलब ये स्मार्ट लोग जो होते हैं वो इंटेलिजेंट लोगों को जॉब पे रखते हैं। मैं वापस कर रहा हूँ, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये स्मार्ट बनना ज्यादा ज्यादा अकलमंदी का काम नहीं है। डेफिनेटली ज्यादा अकलमंदी का काम है। तो यहाँ पे एक चीज देखा कि आदमी के इनकम कमाने के तरीके में फर्क है। और अगर लेफ्ट साइड के लोग, जहाँ पे ज्यादातर लोग, यहाँ में अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड से है, अगर मैं उनको पूछूंगा ना राइट साइड पे आना है, सब बोलेंगे आना है, राइट। लेकिन मैं फिर बोलूंगा ना उसके लिए तो बिजनेस करना पड़ेगा, फिर बोलेगा अभी बिजनेस कैसे करेगा, समझ में नहीं आता है, कभी किया नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे किया था, और इंडिया के टॉप 1000 टैक्स पेयर, कि भाई सबसे ज्यादा 1000 टॉप लोग कौन टैक्स पेयर है, उसका लिस्ट निकालो। जब उनका लिस्ट निकाला गया तो 1000 के 1000 लोग बिजनेसमैन थे। मतलब ये तो तय है कि लेफ्ट में से राइट आना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। लेकिन वो बंदा बिजनेस कर क्यों नहीं पाता है? हम अभी उसके ऊपर आते हैं कि वो बंदा बिजनेस कर क्यों नहीं पाता है। सभी को बिजनेस करना है, सभी को बिजनेस में से पैसा भी कमाना है, लेकिन रीजन क्या है मैं वो बताता हूँ। वापस हम लोग देखते हैं कि ये इसके बारे में बताते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सही है, खुद का करना पड़े, लोन लेना पड़े। जैसे इन्वेस्टमेंट लोगे तो रिस्क बढ़ जाएगा,
रिस्क ले लोगे तो रिस्क तो ले भी लिया, चलो कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए नो हाउ चाहिए आपको, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बनाओ, किस क्वालिटी में बनाओ, वो आम आदमी को उसके बारे में कुछ भी तो पता नहीं है, राइट। उसको प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट में लॉन्च करूं, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट से मेरा मार्केट चलेगा, बिकॉज मार्केट तो हर एक प्रोडक्ट से भरी पड़ी है। सो डिसाइडिंग अबाउट द प्रोडक्ट, उसको नॉलेज नहीं है, उसको एक स्टाफ रखना पड़ेगा, एम्प्लॉइज रखना पड़ेगा, उसको पता नहीं है ये सब कैसे होता है, उसको ऑफिस स्पेस चाहिए, खुद की लेनी पड़ेगी या भाड़े पे लेनी पड़ेगी, उसके पास वो भी पैसा तो नहीं है, उसको वो अपना प्रेजेंट जॉब या बिजनेस या प्रोफेशन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वहां से तो उसकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपने प्रेजेंट बिजनेस को रिस्क नहीं ले सकता। और लास्ट बट नॉट, बेचारा ऑनेस्ट है, 2 नंबर का काम, ऊपर नीचे का काम उसको नहीं जमता है, ये सब प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बिजनेस करना ही नहीं चाहता, बोला ठीक है जॉब कर रहा हूँ, ये शांति से काम कर रहा हूँ, फिर वो अपने सपने को बंद कर देता है। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस हो, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट इज जीरो है तो रिस्क क्या है, जीरो, राइट। नो हाउ, टेक्नोलॉजी, इट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, इवन प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट्स, सब चीजें को अगर वो सब रेडीमेड आपको मिले तो कितना अच्छा है। प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, एम्प्लॉइज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि होम बेस्ड बिजनेस है, आप अपनी वाइफ के साथ आप अकेले इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, और ऑफिस की जरूरत नहीं है तो ऑफिस ओवरहेड्स भी नहीं है, घर पे बैठ के ही तो काम करना है, राइट। एंड यू डोंट हैव टू लीव योर जॉब, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत, क्योंकि ये बिजनेस आप पार्ट टाइम में करोगे, जब तक आपकी इनकम आपकी जॉब या प्रेजेंट प्रोफेशन से 3 से 4 गुना बढ़ नहीं जाती है, तब तक आप बिजनेस पार्ट टाइम में करो। शाम को 2 घंटा 3 घंटा हमारा इधर उधर टाइम वेस्ट हो जाता है, उससे अच्छा है हम लोग फेसबुक पे चैट करते रहते हैं इधर उधर, ये करो, राइट। और ये ऑनेस्ट बिजनेस है, किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी को टोपी नहीं लगानी है, साफ सुथरा ऑनेस्ट से ही ये बिजनेस हो सकता है। अभी आप कुछ लोग सोच रहे हैं परिमल में सस्पेंस छोड़ो ना, वहां से तो कुछ बोल भी नहीं पाओगे, ये लॉजिक समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉजिक समझ जाओगे, बिजनेस समझना बहुत इजी हो जाएगा। चलो आगे और एक लॉजिक समझते हैं, राइट। ओके, तो व्हाई दिस बिजनेस, अभी हम थोड़ा और नजदीक जाते हैं। गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था, और सबको पता है कि गवर्नमेंट का सर्वे में इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, 130 करोड़ में से 85% लोग मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, 10% लोग हायर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, और 5% लोग रिच कैटेगरी में आते हैं, सब मिला के 100%, 1-2% आगे पीछे, इस तरह से हमारी पॉपुलेशन बटी हुई है। गवर्नमेंट ने और एक सर्वे किया, तो उन्होंने किया कि 85% जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आती है, उनकी मंथली इनकम लगभग 10,000 से 50,000 के बीच में होती है। जो हायर मिडिल क्लास में आते हैं तो लाख रुपए से लेके लगभग 3-4 लाख रुपया महीना कमा लेते हैं, थोड़े हायर लेवल पे। और जो रिच कैटेगरी में आते हैं वो 5 लाख एंड अबव कैटेगरी में आते हैं। तो हमें रिच लोगों की बात नहीं करनी है, हम तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं, हम उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। तो गवर्नमेंट ने एक सर्वे भी किया कि ये लोग जो हैं, वो जो अपनी इनकम कमाते हैं उसको खर्चा कैसे करते हैं, हाउ दे स्पेंड। तो सर्वे करने के बाद पता चला कि वो जो भी कमाते हैं, यानी 100 रुपया वो कमाते हैं, तो 50% वो FMCG प्रोडक्ट में लगाते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, फूड सप्लीमेंट, गेहूं, दाल, चावल, आटा, यही सब चीजें में तो 50% पॉकेट खत्म। उसके पास 20% जो है वो हेल्थ केयर पे लगा दें, अपनी खुद की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, पेरेंट्स की हेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता है, फूड सप्लीमेंट लेनी पड़ती है, विटामिन ले लिया, ये ले लिया, लगाना पड़ता है कुछ ना कुछ अपने आप को फिट रखने के लिए। तो 20% वो खर्चा हो गया, 20% वो अपने ऊपर लगाता है, पिक्चर देखने चला गया, तो घूमने घामने चला गया, अपने आप पे खाना पीना खा लिया, और 10% अगर बच गया तो म्यूचुअल फंड, LIC वगैरह कहीं ना कहीं सेविंग करता है, और इस तरह से वो 100% का खर्चा करता है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 50% खर्चा FMCG प्रोडक्ट पे, 20% खर्चा हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पे, मतलब ये 70% जो मैं बता रहा हूँ उसके जेब से जब जाते हैं, उसके घर पे जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आ जाती है, दैट्स ऑल। ये 70% का उसको कोई कमीशन या कुछ भी रिवॉर्ड नहीं है, और ये मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, और सालों से ये हो रहा है। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं, ये 70% खर्चा जो हर महीने आपके घर से जा रहा है, ध्यान से सुनना, 70% खर्चा जो घर से जा रहा है, अगर वो एज एन इनकम आपके घर में आने लगे तो
ऐसे इनकम आपके घर में आने लगे तो, और वो इनकम जो आपने खर्चा किया है उसे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स आने लगे तो, मुझे पता है मैं बात तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के एकदम हंसी आ गई, खुशी आ गई, तो कुछ तो लगता है। अब आते हैं मुद्दे के बाद। अब हम मुद्दे के ऊपर आते हैं, उसके पहले मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे कंपनी का नाम कोई छुपा तो है नहीं, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस कंपनी। और कंपनी का नाम है वेस्टेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के बारे का, एक कंपनी का पहले तो मैं प्रोफाइल देता हूँ कि कंपनी है क्या। बहुत सारे सवाल होंगे, क्या है क्या है क्या नहीं। 16 साल पुरानी कंपनी है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाती है, लोकल टू वोकल, राइट। आज गवर्नमेंट का ये स्लोगन है कि लोकल प्रोडक्ट यूज करो, लोकल। और ये कंपनी 16 साल से लोकल प्रोडक्ट ही बना रही है। हिमाचल प्रदेश बद्दी में उनका प्लांट है, टैक्स फ्री जोन है, सो रेट्स आर वेरी रिजनेबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्किल इंडिया कंसेप्ट और वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ये कंपनी को सिलेक्ट किया गया है। सब मिला के फिलहाल मोर देन 300 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सारी एसेंशियल प्रोडक्ट है जो भी लॉकडाउन में भी तेजी से चल रही है, सारी एसेंशियल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। और अभी तक 2800 करोड़ का इंडिया में टर्नओवर कर चुकी है। इंडिया की नंबर 1, मैं वापस रिपीट करता हूं, इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बन चुकी है। गौतम बाली, कन्वरबीर सिंह और दीपक सूद, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको ये बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का इंडिया में 45 इयर्स का कंबाइन एक्सपीरियंस है। एकदम इंडियन है, इंडियन लोगों को जानते हैं, यहाँ की मेंटालिटी को जानते हैं, लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट, सब जानकारी उनके पास है। तो 300 प्रोडक्ट तो बनाते हैं। उसके सिवा मैं और आइडिया देता हूँ, लगभग 250 से 300 नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ उनका टाई अप है। वेस्टेज बेस्ड डील्स करके एक ऐप है, वो ऐप में अगर आप जाओगे, गेहूं, दाल, चावल, आटा सब कुछ तो मिलता है। टाटा का नमक भी मिलता है, कोहिनूर बासमती राइस भी मिलता है, राजधानी आटा भी मिलता है। अब मोबाइल में जाओगे तो सैमसंग से लेकर सारे मोबाइल, एलजी का एसी भी मिलता है, वहां पे पैनासोनिक का टीवी भी मिलता है, मदर मदर डेयरी का मिल्क भी मिलता है, एंड फ्रूटी से, एपी से, बजाज, ऐसी कितनी कंपनी का नाम दो। अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, राइट, अगर वेस्टेज से टाई अप कर रही है, मतलब वेस्टेज ऐसा कोई काम कर रही है जो हमें शायद पता नहीं है, तो हमें वेस्टेज की सही जानकारी लेने की जरूरत है। तो अब सवाल यह है कि वेस्टेज ऐसा क्या काम कर रही है जिससे कि हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, हमारे घर में इनकम आ सकती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबके घर में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू आ रहे हैं। कोई दुकान से, कोई मॉल से, कोई ब्यूटी शॉप से, राइट, या केमिस्ट के वहां से लाते हैं, कुछ ना कुछ तो लाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि आप एक दुकान में गए, आपने एक साबुन लिया, साबुन की टिकिया 10 रुपया एमआरपी का, आपने साबुन लिया। जब वो साबुन लेते हो, कॉमर्स क्या कहता है कि जब वो साबुन आप लेते हो ना, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी फैक्ट्री में जो बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रॉफिट और स्कीम, सब मिला के ये साबुन घर पे फैक्ट्री को सिर्फ 4 रुपए में पड़ता है, ओनली 4 रुपीज। अगर हमारे पास आते हैं तो 10 रुपए हो जाते हैं। अब सबको पता है ये क्यों होता है, क्योंकि बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। आप माल लाते हो रिटेलर से, वो माल पर मार्जिन लेगा, वो लाता है होलसेलर से, वो भी मार्जिन लेगा, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो अपना लेगा, फिर कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट भी होता है, और फिर बीच में बच गया तो एडवर्टीजमेंट। मैं भी तो एक मॉडल हूँ, मैं भी तो एडवर्टीजमेंट करता रहता हूँ। लेकिन ये बीच वाले लोगों से कोई कंप्लेन नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी तो सोचने का टाइम आ गया ना कि 4 रुपए की चीज हम तो 10 रुपए, 6 रुपए हमने ज्यादा दे दिया। अब सोचोगे यार 6 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, 2-3 साबुन लगते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पर ये 6 रुपया नहीं है, ये 60% है। दिस इज 60%, परसेंटेज वाइज 60%। देखो ये 60% कितना बड़ा होता है ना, मैं अभी उसका अंदाजा देता हूँ। समझो कि आपका घर का खर्चा 10,000 है, ऐसे ही सब चीजों में 10,000 का खर्चा है, मतलब साल का खर्चा कितना, 1,20,000 का खर्चा आप कर रहे हो, ये सब दूसरी दुकान से माल जब लाते हो तभी। 1,20,000 का 60% होता है 72,000, 72,000 रुपीज। ये हर साल, हर महीने आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दे रहे हो। ठीक है, कंपनी से जब साबुन निकल के आपके हाथ में आता है, उसकी पैकिंग, शेप या खुशबू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन आपकी एमआरपी में फर्क पड़ जाता है। शाहरुख खान ने कुछ बोल दिया, सलमान खान ने कुछ बोल दिया, आप प्रभावित हो जाते हो, आप लेके जाते हो, लेकिन आपके जेब से पैसे गए। ठीक है, मैं और बड़ा पिक्चर देता हूँ।
एक आम आदमी जिंदगी में 40 साल जॉब करता है और उसको लगता है 40 साल उसने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। 40 साल उसने जो भी खर्चा किया 50, 60, 70% उसने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दिया हुआ है। मतलब 40 साल का 60%, 24 साल उसने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं, मिडलमैन के लिए काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर इंडिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी का ईयरली टर्नओवर था 10,000 करोड़। नाम तो नहीं दूंगा, 10,000 करोड़ कंपनी का टर्नओवर था। उसका 60% मतलब 6,000 करोड़ रुपया यहाँ है कि नहीं है? यही गया ना, बीच में गया, राइट? अभी आप सोचो, मैं अगर आपको कोई ऐसा मौका दूं, ऐसा बिजनेस बताऊं जो अभी 10-15 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। अगर ये बीच वाला 6,000 करोड़ रुपया है, उसका कुछ छींटे अगर आपके घर पे चले जाएंगे ना, तो लाखों रुपया कमा कमा सकते हो आप। लैक्स ऑफ रुपीज सब थोड़े थोड़े छींटे आपके चले में चले जाए। फिर आप सोचोगे यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कंप्यूटर कंसल्टेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, ये मेरे को कैसे चलेगा? ये तो मार्केटिंग है, ये कैसे चलेगा? डोंट बी वरी, मैं भी एक्टर हूँ। यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन कर लोगे, ये काम बहुत इजी है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो, भगवान ने हमको दो पावर दिए हैं। एक है पावर ऑफ रीपर्चेस, मतलब हम सब कंज्यूमर है, वो मानते हैं हम सब कंज्यूमर। हर रोज हर महीने हमारे जेब से कुछ पैसे निकलते हैं, कुछ खरीदते हैं। हम जब खरीदते हैं तो हर टाइम कम से कम 5 या 10 कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, मेरी प्रोडक्ट ले लो, मेरी प्रोडक्ट ले लो। मतलब प्रोडक्ट ये लेना, वो ये लेना, कौन सी लेना, उसका पावर किसके पास है? आपके पास है, बिकॉज पावर ऑफ रीपर्चेज आपके पास है। दूसरा, हमारे पास पावर है, पावर ऑफ रिकमेंडेशन। कोई भी चीज अच्छी लगती है हम दूसरे को बताते ही बताते हैं। अभी मैं बड़ौदा चले जाऊं और मेरे किसी दोस्त को बोलूं यार इधर मेरे को इधर का चिवड़ा कौन सा अच्छा है, बोलेगा ये जगदीश का चिवड़ा बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब जगदीश का बिजनेस उसने बढ़ा दिया। मैं सूरत जाऊंगा, बोलूंगा यार पाव भाजी इधर अच्छी, तो बोलेगा काके की पाव भाजी। कोई मुंबई में आएगा, बोलेगा वड़ा पाव कौन सा अच्छा है, मैं बोलूंगा जम्बो वड़ा पाव बहुत अच्छा है। कोई पिक्चर के लिए रेकमेंड कर देता है, कोई लेडी होती है, कोई टेलर के बारे में, कोई ब्यूटी पार्लर के, हम लोग रेकमेंड नहीं करते क्या? बोलते ही रहते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है। हमारे बोलने से हमने लोगों के बिजनेस बढ़ा दिए हैं, लोगों को इनकम वाले बना दिए, लेकिन हमारे घर में पैसे आए नहीं आए। तो आज के बाद अगर ये दो पावर यूज करके अगर आपके घर में पैसा आएगा तो मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। मुझे पता है कि अभी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ। होल्ड ऑन, अभी पढ़ना धीरे धीरे खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये कहा ये बिजनेस जो है ना रिकमेंडेशन का है, बेचने का नहीं है। बेचना मतलब टकले को कंघी बेच देना, उसको जरूरत नहीं है लेकिन बोल बच्चन कर दिया, ये बोला वो बोला, टकले को कंघी बेच दिया। वो गलत काम नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट यूज करना है, हमें सेटिस्फेक्शन लेना है, वो सेटिस्फेक्शन मिले तो किसी को रेकमेंड करना है। ये बिजनेस का फंडा ये है, राइट? अभी देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जिसने बुलाया है, चाहे वो आपको जान पहचान वाला हो, अनजान हो, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप फिल्म स्टार के ऊपर ट्रस्ट करके कुछ ना कुछ लेके ही आते हो ना, तो 2-5 हजार का ट्रस्ट आपके दोस्त के ऊपर या जो भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं उसके ऊपर कर नहीं सकते? करना चाहिए, देखो। और ये क्यों करोगे? क्योंकि आपके सपने हैं, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको बिजनेस करना है, तो वो ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो ट्रस्ट करके सबसे पहला आपको वेस्टेज से कुछ प्रोडक्ट खरीदने, कितने खरीदने वो बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ वेस्टेज से प्रोडक्ट खरीदिए, राइट? अभी हम कंपैरिजन करेंगे कि आप जो दुकान से प्रोडक्ट लाते हो उसमें और वेस्टेज से प्रोडक्ट लाओगे उसमें क्या फर्क है। मैं वापस कहता हूं, वेस्टेज कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत नॉर्मल है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यूज करोगे तो पता चल ही जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस है। इट इज एट पार विद द मार्केट, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटर देन द मार्केट। मार्केट से बहुत बढ़िया क्वालिटी है, तो वो तो आप टेंशन छोड़ दो। तो ट्रस्ट करके जब आप प्रोडक्ट लाते हो तो क्या होता है मैं बताता हूँ। आप जब प्रोडक्ट अपनी दुकान से लाते हो तो एमआरपी पे लाते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी से लाना पड़ता है। कोई होगी कंपनी जो 2-3 टका डिस्काउंट दे देती है, ज्यादातर एमआरपी पे लाते हैं। ऐसा कैसा रहेगा कि जब वेस्टेज से प्रोडक्ट लाओगे, एवरेज आपको 10 to 20% का अपफ्रंट डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी के ऊपर, मतलब एवरेज 15%। एवरी टाइम एवरेज 15% मैंने लिखा हुआ है, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहला तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न कहते हैं, राइट? दूसरा, जब आप दुकान से प्रोडक्ट लाते हो, अपनी जो जहां से लाते हो वहां जब 1,000-2,000 का बिल बनता है, वो दुकान वाला आपको कोई प्रोडक्ट फ्री नहीं देता है, तो बिल बना के दे देगा, क्रेडिट कार्ड कैश जो भी देना है। यहाँ पे ऐसा है कि महीने में 18 से 20 दिन ऐसे होते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट वेस्टेज से खरीदते हो उसके ऊपर 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलती है।
मजा आएगा। और जब प्रोडक्ट लो 10% की प्रोडक्ट फ्री, महीने में ऐसा 18 से 20 दिन होते हैं, तो 10% का ये फायदा हो गया। तीसरा फायदा, जो दुकान से अभी आप प्रोडक्ट ले रहे हो पूरे साल में लेते होंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कोई लॉयल्टी बोनस देता है? साल खत्म होने के बाद वो दुकान वाला थैंक यू बोलता है आपको, मिठाई का डब्बा कुछ भी तो नहीं देता है। यहाँ पे कैसा है देखिए, कंपनी 300 प्रोडक्ट बनाती है, मैंने कहा 300 प्रोडक्ट में से आपने 1 तारीख से लेके 12-13 तारीख तक समझो 3000 का बिल बना, प्रोडक्ट कोई भी ली 3000 का, और वो 3000 का बिल 2 बिल बनाओ 3 बिल बनाओ फर्क नहीं पड़ता, 4 महीने तक लिया। मैं वापस कहता हूँ, प्रोडक्ट कोई भी लो 3000 3000 3000 3000, 4 महीना, 5वें महीने कंपनी 3000 का एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री देती है। 5वें महीने 3000 का एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री, परसेंटेज कैलकुलेशन करो तो 20% वो भी तो हो गया। दिल मांगे वो और चाहिए, देता हूं देता हूं। देखो, आपने अपने दोस्त के ऊपर या आपको जिसने इनवाइट किया उसके ऊपर ट्रस्ट किया, मतलब आपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया। तो कंपनी से जब आप प्रोडक्ट लेते हो, राइट, तो कंपनी आपको कंपनी आपको 30 डेज का मनी बैक गारंटी देती है। प्रोडक्ट नहीं समझ में आया रिटर्न कर सकते हो, आप पैसा वापस ले सकते हो। और जो प्रोडक्ट आपने लिया उसके ऊपर मिनिमम 5%, 5 to 11% पर मैं मिनिमम 5% लिख रहा हूँ, 5% आपको कैशबैक भी मिलेगा। जैसे ओला, हम किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते तो नेक्स्ट राइड में हमको 50 रुपये कैशबैक नहीं मिलता है, राइट। तो आजकल ये रिकमेंडेशन का तो सब जगह चलता है, इसको बुलाओ, इसको बोलो, उसको बोलो, थोड़ा पैसा मिल गया। तो यहाँ पे भी आपने सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर 5% कैशबैक मिल गया, तो सब मिला के कितना प्रोडक्ट हो गया? 50%। देखो, ये 50% लेने के लिए करना क्या है आपको? कंपनी क्या कहती है कि जो बीच वाला चैनल जो है कंपनी ने हटा दिया है। कंपनी के पास ना होलसेलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना एजेंट है, ना मॉडलिंग का कोई खर्चा है, ना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। वो 60% जो बच रहे हैं ना, उसकी जगह पे आपको कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना है। पूरे इंडिया में कंपनी की 70 खुद की ऑफिसेज हैं और मोर देन 3000 फ्रेंचाइजी है। और आप ऐप के थ्रू या ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी प्रोडक्ट होम डिलीवरी मंगवा सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट वेज। आप जहां पे भी रहते हो उसका पिन कोड बताओगे, वहां पे विद इन 5 किलोमीटर कोई ना कोई फ्रेंचाइजी है ही है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर है ही है। तो ये फ्रेंचाइजी से ऑनलाइन के थ्रू आप जब प्रोडक्ट मंगाओगे, आपको 50% का फायदा हो गया। मतलब आपने सिर्फ दुकान चेंज करने का डिसीजन लिया, उसकी वजह से आपके 50% बच गए। आपका घर का खर्चा अगर 10,000 रुपया पर मंथ है, अब 5,000 में निपट गया। ये प्रेजेंटेशन देखते देखते आपका मैंने 5,000 बचा लिया। इसको कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम। अब तक कंज्यूमर बने, जेब से पैसे जा रहे थे, आज के बाद कंज्यूमर, स्मार्ट कंज्यूमर बनोगे, आपके घर में पैसे आएंगे, उसका रास्ता मैं बता रहा हूँ, या तो बचेंगे। अब हम बिजनेस की तरफ आते हैं। अब बिजनेस कौन करेगा? यह सवाल ये कि बिजनेस कौन करेगा। मैंने शुरू में इसीलिए ड्रीम की बात की थी, राइट, कि मैंने क्यों किया? मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, मुझे मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए था, मेरा बिजनेस बंद हो गया था, कोई भी रीजन था। आपके लिए भी तो कुछ रीजन हो सकता है, आई डोंट नो। अभी तो लॉकडाउन का सिचुएशन है, आप सोचिए, मैंने सुना हुआ है कि 70% 50% लोगों की जॉब गई है, 25% लोग ऐसे हैं जो 50% सैलरी में अभी काम करना पड़ रहा है। और अगले दिनों में क्या फ्यूचर होने, अरे बिजनेस की हालत देखो, मैं नीचे जाता हूँ, बड़ी बड़ी दुकानें सब बंद हो चुकी है, जितने भी स्टॉक्स सब डेड हो चुके हैं। मतलब पीपल आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, कोई तो लोग ढूंढ रहे हैं। और अगर कल को अगले दिन किसी के पास, जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा, लोगों के पास कुछ पैसे होंगे, तो आपको क्या लगता है ज्वेलरी खरीदने जाएगा, महंगे महंगे कपड़े खरीदने जाएगा, राइट, सिनेमा देखने जाएगा? नहीं, वो तो आटा दाल चावल टूथपेस्ट साबुन शैम्पू वही लेगा। देखो, ये खर्चे ऐसे हैं जो कभी ये लगने ही वाला है। देखो, आज मुझे भी पता है कि लॉकडाउन में बहुत लोगों की सैलरी, इनकम कट हो गई है, लेकिन क्या शायद आपने ईएमआई भरना बंद कर दिया होगा, आपने और इधर उधर के खर्चे बंद कर दिए होंगे, लेकिन क्या वो खर्चा बंद कर पाए हो? टूथपेस्ट साबुन का खर्चा हो रहा है ना, आटा दाल चावल का हो रहा है ना। तो यही तो बिजनेस है। तो सबसे पहले आपको एक ढूंढना पड़ेगा रीजन, कि ये रीजन मेरे पास स्ट्रांग है, इसलिए मुझे बिजनेस करना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, राज, मिस्टर राज। अब राज क्या करेंगे? अब राज ने वेस्टेज से प्रोडक्ट खरीदी, राइट, जो भी खरीदी, 2,000 5,000 10,000 कुछ भी खरीदे, हम बाद में बात करेंगे कितना खरीदना है। जो भी उसने अपने फैमिली के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदी, अभी ध्यान से सुनना, अगर उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्सेलेंट लगे, रेट रिजनेबल लगे, 50% का उसको फायदा मिले, मनी बैक गारंटी भी कंपनी देती है, और ऊपर से 2 पैसे कमाने का मौका है,
अगर ये फायदा ये राज को मिले तो राज अपने पास जो दो पावर है वो यूज नहीं करेगा। पहला पावर कौन सा? पावर ऑफ रीपरचेज। अब अगले महीने जब खीसे से पैसे निकलेंगे तो दूसरी दुकान में खर्चा करने नहीं जाएगा। वो बोलेगा यार मेरे को 50% का फायदा हो रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छी है, रीजनेबल क्वालिटी अच्छी है, मैं तो वेस्टेज से खरीदूंगा। बस धीरे से उसका बाइंग हैबिट चेंज हो रहा है, नंबर वन। और दूसरा रिकमेंडेशन, मैंने ऑलरेडी कहा था कि कोई चीज अच्छी लगेगी तो बोलेंगे। तो यहाँ पे भी अपने अड़ोसी पड़ोसी आप मोबाइल निकालो, 50 लोगों को जानते हो। अभी तो सोशल मीडिया, लिंक्डइन से लेके इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। शुरू में 5 साल लोगों से बात किया इस तरह की जूम मीटिंग में, उनको प्लग इन कर दीजिए। शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। 5-7 लोग अगर आपके साथ आ गए, उसमें से एक राहुल ने बोला यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, रेट रिजनेबल है, क्या वो और लोगों को रिकमेंड नहीं करेगा? 100% करेगा वो भी, क्योंकि वो तो बोलना चाहता है ना। अच्छा, उसने विजय को बोला, विजय ने और 4-5 लोगों को बोला, उसने रोहित को बोला, विक्रम को बोला। यहाँ कोई सीमा जी आ गई, और सीमा जी लेडी थी, उसको ब्यूटी प्रोडक्ट अच्छी लगी तो उसने और किसी को बोला। देखो क्या हुआ, राज के कहने पे एक नेटवर्क बन रहा है। ये सारे लोग वेस्टेज से डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब राज के रिकमेंडेड से वेस्टेज को टर्नओवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है, और वो टर्नओवर के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पे मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन अगर मैं जो बता रहा हूँ इसमें अगर इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो जिसने बुलाया उसको बोलो मुझे कैलकुलेशन भी भेजोगे, किस तरह से पैसे आते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बट एक मोटा मोटा अगर मैं हिसाब बताऊं तो ये काम, रिकमेंडेशन का काम, सीख के करते रहो करते रहो। अगले 3 से 4 महीने में 25-30 हजार 40 हजार तक पर मंथ कमाना कोई बड़ी बात नहीं। यही चीज आप 9 से 12 महीने करते रहो, आप आराम से 80 हजार लाख रुपया कमा सकते हो। और मैं यहाँ पे 1 साल की बात करूंगा। इनकम तो बहुत बड़ी आती है, आप हैरान रह जाओगे इनकम कितनी आती है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन का पावर क्या होता है मैं वो भी अभी समझाने वाला हूँ, राइट। हिसाब किताब सिंपल है। छोटू, आपकी वजह से छोटू टर्नओवर मिला तो छोटू इनकम, बड़ा टर्नओवर मिला तो बड़ू इनकम, और बहुत बड़ा टर्नओवर मिला तो बहुत बड़ा इनकम। सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पे इनका जो बिजनेस प्लान है उसकी कुछ स्पेशलिटी क्या है मैं वो बताता हूँ, राइट। अच्छा, ये कंपनी जो इनकम देती है कहाँ से देती है? आप बोलोगे कहाँ से पैसा है? अरे वही तो 60% जो एडवर्टाइजमेंट में जा रहे थे, होलसेल रिटेल में जा रहे थे ना, वही तो इनकम 60% आपको मिलने वाली है। वो इनकम अभी उन्होंने उसका नया नाम दिया है आत्मनिर्भर प्लान। ये बिजनेस प्लान का नाम है आत्मनिर्भर प्लान। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बताता हूँ कि उसमें कमीशन अलग अलग टाइप के कौन से आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 to 20% सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। आप जब खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो मैंने पहले ही बता दिया। परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। 5 to 11% वो है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4% है, राइट। यहाँ बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% है। ट्रैवल फंड जो है वो 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, एलाइट क्लब बोनस 2%। ये सारा टोटल करोगे ये 60% है। यानी ये 60% एक साथ में तो नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, पहले ये मिलेगा, फिर ये करते करते 1 साल में आपकी इनकम लाख रुपया पर मंथ पे चली जाएगी। अब सवाल ये है कि ये बिजनेस प्लान में ऐसा क्या स्पेशलिटी है? वैसा तो बहुत लोग करते रहते हैं। उसकी स्पेशलिटी में यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए, ध्यान से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है, ये एक्यूमुलेटिव प्लान है। ये बिजनेस प्लान में आपके जो भी पॉइंट्स बनते हैं, जो टर्नओवर होता है वो ऐड होता रहता है। ये महीने में जो किया नेक्स्ट महीने में ऐड हो जाएगा, उसके बाद तीसरे महीने में ऐड हो जाएगा। मुझे पता है नहीं समझ पाओगे, पर ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छे अच्छे कंपनी के पास इस तरह का प्लान नहीं है। नंबर 2, ओनली प्रमोशन नो डिमोशन। मेहनत करते करते आप लेवल आगे जा रहे हो, और वो लेवल के पैसे आपको मिल रहे हैं। किसी वजह से लॉकडाउन हो गया, बीमार हो गए, या आपका बिजनेस डाउन हो गया, लेकिन जो लेवल पे चले गए वो कमीशन आएगा, मजा आएगा। तीसरी बात, नेवर रीच जीरो। आपने एक बार बिजनेस चालू किया, आपका बिजनेस कभी भी जीरो अंडे पे जाएगा ही नहीं। इट्स ऑलवेज कीप ऑन गोइंग एंड अप एंड अप। एंड नंबर 4, नो रिक्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, राइट। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में पहली बार में नहीं समझेगा, डोंट वरी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं।
मैं बार बार अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्वालिफिकेशन के लिए डंपिंग करना, ये करना, ऐसी बहुत सिचुएशंस होती है, कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से एक बार आप आधा घंटा निकाल के समझ लोगे बिजनेस प्लान, इट्स क्लियर। मैंने आपको एक बेसिक चीज बता दिया कि इस तरह से होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे ये बढ़ते हैं कि आप सोचोगे यार प्लान बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन मैं यही बिजनेस क्यों क्यों करूं भाई? कंप्यूटर कंसल्टेंट बोलेगा मैं कंप्यूटर में कुछ काम करूं, बिजनेसमैन बोलेगा मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में और कुछ कर लूं, जॉब बोलेगा मैं पार्ट टाइम में कुछ करता हूं, फिर यही बिजनेस क्यों? उसका भी लॉजिक समझाता हूं। देखो, वर्ल्ड में 97% लोग जो है, जो ऑनेस्ट तरीके से इनकम कमाते हैं, या तो जॉब करते हैं, या तो बिजनेस करते हैं, या प्रोफेशनल, ठीक है। और हर एक व्यक्ति अपना वक्त बेच के पैसा कमाता है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है, हर एक व्यक्ति अपने आप को एक ग्राफ में डालिए, समझो कि ये आपका टाइम है और ये आपकी इनकम है। आपने अपने जॉब या बिजनेस में 8 घंटा काम किया, तो वो हिसाब से एक्स इनकम आएगी। सबकी इनकम यहाँ अलग अलग होती है, एक्स इनकम, राइट। अभी आपको वो इनकम को बढ़ाना है, तो अभी आप 16 घंटा काम करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जॉब है तो ओवर टाइम करना पड़ेगा, दुकान है तो ज्यादा खुलना पड़ेगा, संडे को भी खुलना पड़ेगा, ठीक है। 16 घंटा, डॉक्टर तो ज्यादा सर्जरी भी करनी पड़ेगी। 16 घंटा काम किया, इनकम बढ़ जाएगी 2x। लेकिन क्या अभी 16 घंटे से ज्यादा काम कर पाओगे? नहीं। क्या 2x से ऊपर इनकम बढ़ पाएगी? नहीं। इसको कहते हैं लीनियर इनकम। लीनियर इनकम का मतलब ये होता है कि जब तक आप किसी काम में वक्त डालते हो तब तक पैसा आता है, वक्त डालना बंद कर दिया, इनकम आनी बंद कर दी, हो जाएगा। बहुत सारे लोग गांव में से भी यहाँ पे जुड़े होंगे। गांव में एक कोलू का बेल होता है, पता है, देखा है? कोलू का बेल, कोलू का बेल के आंख पे पट्टी बांधी जाती है, और वो कोलू का बेल गोल 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 घूमता है, और वो धानी का तेल निकलता है, उसमें से तेल बनाते हैं। पहले के जमाने में बहुत होता था, अभी भी बहुत गांव में होता है। वो बैल को ऐसा लगता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आंख में पट्टी बांधी है, गोल 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 घूम रहा है, पूरा 12 घंटा घूमता रहता है। 12 घंटा घूमने के बाद जब आंख से पट्टी निकलती है, वो कहाँ होता है? नहीं होता है। आम आदमी की जिंदगी भी ऐसी है, 20 साल की उम्र में नौकरी धंधा चालू करता है, 60 साल हो जाता है, अभी भी वन रूम किचन नहीं रहता है, अभी भी सपने पूरे नहीं हुए। कोलू की बेल की तरह जिंदगी पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना, वन मैन जॉब है। जैसे देखो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 18-19 साल ट्रेडिशनल बिजनेस किया, गारमेंट का बिजनेस किया, लेकिन मेरा 3 महीना खराब गया ना, तो मेरा गारमेंट का बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि मेरे बलबूते पे बिजनेस, मेरे 4-5 स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता था। तो यहाँ पे कुछ अलग है। दूसरा, यहाँ पे आपकी इनकम एबिलिटी टू परफॉर्म, जब तक आप परफॉर्म करोगे तभी इनकम आएगी। अगर आपके एरिया में कोई बहुत बड़ा सर्जन है, एक एक सर्जरी का 1-1.5 लाख रुपए लेता है, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, उसका अंगूठा टूट जाए, दूसरे दिन उसकी इनकम जीरो हो जाएगी। मैं और भी बताता हूँ। समझो कि एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है और 50,000 महीने का इनकम कमा रहा है, जॉब से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, राइट। किसी वजह से कंपनी का लॉकडाउन हो गया, वो या तो 1 महीना वो गांव चला गया, उसकी इनकम क्या रहेगी? जीरो। आने के बाद जॉब रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मैं जरा और नजदीक लेके जाता हूँ। यहाँ राज जब आता है तो पहला अकेला है, फिर 5 लोग आते हैं, फिर 25 लोग आते हैं, फिर 50 लोग आते हैं। 6 महीने 1 साल के बाद आपके ग्रुप में 500 लोग आ जाएंगे, 500 पीपल आ जाएंगे। ये 500 लोग जो है सारे के सारे बिजनेस नहीं करेंगे, उसमें 200 लोग ऐसे भी मिलेंगे, या सब कुछ बढ़िया है लेकिन मेरे को बिजनेस नहीं करने का, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट है क्योंकि मुझे तो 50% डिस्काउंट चाहिए। तो वो 500 में से 200 लोग निकाल लो, तो 300 लोग बच गए। अब वो 300 लोग वेस्टेज का बिजनेस, जिसके सपने हैं 2-2 घंटा करेंगे, तो आपके 600 घंटे हुए कि नहीं? यानी यहाँ एक बंदा जो है 16 घंटे के ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, यहाँ एक बंदा ने पार्ट टाइम में वेस्टेज बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल के बाद लाख रुपया इनकम आती है। मैं बोला लाख रुपया भी छोड़ो, 1 साल के बाद 50,000 की इनकम आई, राइट। तो यहाँ भी 50,000 कमा रहा है, यहाँ भी 50,000 कमा रहा है। लेकिन ज्यादा सिक्योर इनकम कौन सी है? ये नेटवर्किंग की, क्योंकि यहाँ की आपकी इनकम सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है। अभी लॉकडाउन हो गया, जॉब नहीं करना। अब सोचो लॉकडाउन में क्या हो रहा है। लॉकडाउन में आज मेरी एक्टिंग की इनकम जो है ना, वो जीरो है। लॉकडाउन के 1 हफ्ते पहले मैंने डाबर जूस का एड किया था, जो अभी 2 दिन पहले से टीवी पे आना शुरू हुआ है, उसका पैसा खत्म हो गया। 3 महीना हो गया मेरे, क्योंकि एक्टिंग में मुझे जाना पड़ेगा ना, एक्टिंग तो लाइन बंद है। लेकिन क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट में हम काम कर रहे हैं, वेस्टेज का बिजनेस बंद तो हुआ ही नहीं है, अरे ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट चाहिए सबको, राइट। सिर्फ एक अप्रैल महीना में, मार्च में, अप्रैल महीने में ऐसा लगा कि क्या लिटरली ग्रोथ हो रहा है ये बिजनेस में, राइट। तो ये है।
तो इसीलिए ये बिजनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ देखिए, मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि एक तो ऑनेस्ट बिजनेस है, यहाँ ऑन गोइंग इनकम आती है, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा ऑन गोइंग इनकम। और यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। विनिंग टीम करके एक एजुकेशन सिस्टम है, ये हमें सिखाती है कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है। वैसे मेरा प्रेजेंटेशन लगभग तो खत्म हो गया है, मैं वापस आपको आके बात करूंगा, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं आके वापस बात करूं उसके पहले 5 to 7 मिनट्स में मेरी वाइफ को बुलाऊंगा, वो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करेगी, क्या है प्रोडक्ट, कैसी होती है, कैसी होती है उसके बारे में। और उसके बाद मैं वापस 10-12 मिनट में ये प्रेजेंटेशन अभी खत्म हो जाएगा। सो ये बिजनेस में मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन ये फैमिली बिजनेस है, और फैमिली बिजनेस में मैं और मेरी वाइफ मिलके काम करते हैं। तो मैं उसको इन्वाइट करूंगा और कुछ प्रोडक्ट के बारे में वो बात करेंगे। हेल्प मी वेलकम माय वाइफ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करते होंगे। और जस्ट बी सेफ, इम्यूनिटी बना के रखिए। इम्यूनिटी के लिए हमारे पास वेस्टिज में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है, वो उसके बारे में मैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम नीना देसाई है, मैंने एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ड्रग्स मेरा स्पेशलाइजेशन था, और जूनियर कॉलेज में लेक्चरर थी, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी थी। अभी फुल टाइम बिजनेस वुमन हूँ और मेरे हस्बैंड परिमल को सपोर्ट करते हैं, और हम विद ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सक्सेसफुली और बहुत पैशनेटली ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने भी होंगे, बहुत सारे लोगों नए भी होंगे जो हमको पहली बार देख रहे होंगे। तो सबको वेलकम करते हैं हमारे वेस्टिज फैमिली में, और प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि आप सभी के सपने पूरे हो जाएं। और आई थिंक मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से आपको ये बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिया। बहुत मेरी नजरों में परिमल जैसा सिंपल प्लान दिखाने वाला कोई नहीं, वन ऑफ द बेस्ट सिंपलेस्ट प्लान परिमल बताते हैं जो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, राइट। तो ये जो बिजनेस है, एक चीज, इतना सारा चीज बताना पड़ता है लोगों को, लेकिन अगर मेरी भाषा में मैं बताऊं ना, तो एक ही लाइन का बिजनेस है। खुद को अपना पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करना है। हम अगर एक्स ब्रांड एक्स जगह से प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो हमको वेस्टिज से प्रोडक्ट लाना है, और प्रोडक्ट अच्छे लगे तो हमको हमारे फैमिली और फ्रेंड्स को बताना है कि भाई आपकी दुकान बदली करो। बस यही बिजनेस है, लेकिन उसको कुछ तरीके से करना पड़ता है। विनिंग टीम सिस्टम जो हमको सिखाती है उस तरह से करते हैं। वी ऑल आर स्टूडेंट ऑफ अ विनिंग टीम। हमारी जो सक्सेस का राज है उसमें हमारे अपलाइन और विनिंग टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम थैंक्स कहते हैं उनको, सागर भाई, रचिता बेन को, आरती बेन, अनूप भाई को, एंड हमारे सबके मेंटर है एसपी बारिल सर एंड संध्या भाभी वगैरह को, सबको बहुत ही अच्छे से मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू। ये है हमारे, शायद दिख रहा होगा आपको, सागर भाई एंड रचिता भाभी है, यंग एंड डायनामिक है, बहुत ही, वी आर ब्लेस्ड टू बी इन हिज टीम। बहुत ही बढ़िया लीडर है, बहुत ही पैशनेटली बिजनेस बिल्ड करने, इतनी छोटी उम्र में बहुत ही विजडम है उनको। फिर हमारे ये ये है हमारे अनूप सर और आरती जी, भोपाल में रहते हैं, फार्मा लाइन से जुड़े हुए थे, अभी फुल टाइम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी इनकम ले रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया लीडर है, और बहुत अच्छे से हमको सिखा रहे हैं सब कुछ। मतलब हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं आपके सामने, वो परिमल और नीना नहीं है, लेकिन हम एक पूरी टीम है, हमारे अपलाइन है और एक सिस्टम है, उनकी बदौलत हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो वही है मैजिक। ये है हमारे सबके मेंटर, गुरुओं के गुरु, महागुरु है हमारे एसपी बारिल सर, संध्या भाभी, उनका बेटा है सर्वज्ञ चेरी, और बेटी, सब पूरा परिवार के साथ मिलके ये बिजनेस करते हैं। ये जयपुर में रहते हैं, और ये सबके साथ बाकी सब इंडिया की बहुत बड़ी लीडरशिप है इसके अंदर। हर फील्ड से लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो, चाहे ज्यादा पैसे वाले हो, चाहे कम पैसे वाले हो, तो सब कोई कैटेगरी के लोग यहाँ पर सुपर सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन सबके पास एक कॉमन ड्रीम है, और वो कॉमन ड्रीम में ये है कि सबके अपने कुछ इमोशनल ड्रीम है जो वो फुलफिल करना चाहते हैं, और वो इमोशनल ड्रीम की वजह से ही सब लोग हम यहाँ पर जुड़े हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सपना है तो डेफिनेटली आप भी ये फोटो में आ सकते हो, मतलब ये बुक के अंदर आप आ सकते हो।
ये एक दूसरी बुक है, उसको बोलते हैं लीडिंग लेडी बुक। ये बुक बताते हुए मुझे बहुत ही प्राउड होता है, क्योंकि वेस्टेज के अंदर 1 लाख से ज्यादा इनकम कमाते हैं, उनका इसके अंदर इस तरह का फोटो आता है। अभी देखिए ये सिंपल हाउस वाइफ जो इंडिपेंडेंटली बिजनेस बिल्ड करती है, ये देखिए सभी के इस तरह के फोटो है इसके अंदर, राइट। ये सब देखिए, ये इन्होंने पूरी लाइफ में पूरी जिंदगी उन्होंने बदली कर दी किचन में के काम के साथ साथ। अभी ये दीपाली मैम है, ये बॉम्बे में रहते हैं, उनका भी इनकम मैं बताऊंगी तो किसी को यही लगेगा कि फेंक रहे, लेकिन बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। और इसी तरह से प्रतिभा मैडम है, वो सूरत से हैं। बहुत सारे लेडीज है इसके अंदर कि जो जो अपना काम करते हैं, उसके साथ साथ ये वेस्टिज का करके आज बहुत बड़े नेटवर्क बनाए। और वो वुमन एम्पावरमेंट जो बताते हैं ना गवर्नमेंट आपको, वेस्टिज रियल सेंस में वुमन एम्पावरमेंट का काम कर रही है। आज बहुत सारी लेडीज वेस्टिज के बिजनेस की बदौलत अपने पैर पर खड़ी हो चुकी है, और दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, राइट। और उसके बाद मैं अगर आपको प्रोडक्ट की थोड़ी बात करूं, तो कंपनी ने 5 to 7 कैटेगरी की प्रोडक्ट है। पहले कैटेगरी बता देती हूँ, उसमें एक है हेल्थ केयर कैटेगरी है, जहां पर सप्लीमेंट्स वगैरह है। सप्लीमेंट का अगर आपको पॉइंट समझना है, दैट इज पूरक पोषक, मतलब खाने में जो चीज की कमी रहती है वही कमी हम ये चीज से पूरी कर सकते हैं। ये होती है गोली के स्वरूप में, लेकिन ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है, ये फूड सप्लीमेंट। जैसे हम कच्चा गाजर, ककड़ी, टमाटर खाते हैं, यही सोच के हमको खाना है, दवाई खा रहे हैं ऐसा नहीं समझना है, राइट। उसके बाद हमारे पास है पर्सनल केयर की कैटेगरी। सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक पूरा हमारा पर्सनल ग्रूमिंग के सारे प्रोडक्ट है। ओरल हेल्थ के हेयर केयर सारी प्रोडक्ट्स है, इसमें शैम्पू है, मास्क है, कंडीशनर है। हेयर केयर के अपना ओरल हेयर के लिए टूथपेस्ट है, अपना ये ब्रशेस है, माउथ वॉश है। फिर पर्सनल केयर के अंदर सब प्रकार के साबुन है, सिर्फ बॉडी वॉश है, बॉडी स्क्रब है, बॉडी बटर है, बॉडी स्किन के लिए बहुत सारा कुछ एंटी टैनिंग प्रोडक्ट्स है। ये सारी चीज इसके अंदर है। मतलब आप एक साइन करते हो, एक मतलब एक आप डिसाइड करते हो ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए, और अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देते हो, तो आप ये पूरे इनविजिबल मॉल के मालिक हो जाते हो। हमको ये ऐसा बड़ा दुकान लगाने के लिए आप सोच के तो देखो कितने करोड़ों रुपया चाहिए और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन खाली इतनी सी चीज से हम इतने बड़े मॉल के साथ जुड़ जाते हैं, राइट। उसके अंदर जिन्होंने ज्यादा यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन जिन्होंने बुलाया उसके पास आप पीडीएफ फाइल देख सकते हो। ये फूड सप्लीमेंट के अंदर हमारे पास हर एक कैटेगरी के लिए है। अगर घुटने का कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए सप्लीमेंट है, किडनी के लिए, लीवर के लिए, अगर आपको हार्ट का कुछ इश्यू है तो उसके लिए है। फिर ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे पास है। थकान हो जाती है उसके लिए है। आपके बोलते हैं ना कुछ बहुत सारी लेडीज वगैरह को पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है लेडी को, वो सब के लिए अगर वो हर एक कैटेगरी के लिए डिटॉक्स, आजकल जो टॉक्सिन्स बहुत बढ़ गए हैं, इम्यूनिटी अपना ये, तो डिटॉक्स करने के लिए भी हमारे पास सारे सप्लीमेंट है। अभी करना क्या है, ये सारे सप्लीमेंट से शुरू में आपको जो कैटेगरी, मतलब आपको जिस तरह का प्रॉब्लम है उस प्रकार से आपको अपलाइन, आपको जिन्होंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है वो शायद नए नए बिजनेस में हो सकते हैं, तो आपको उनके ऊपर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो महीने का 50,000 से लाख रुपया कमाता है, उनके टच पे आ जाना है। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। तो उनको पूछ के आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। लेडीज लोगों के लिए आयरन, खून की कमी बहुत ही कॉमन चीज होती है, तो ये खून की कमी के लिए आयरन का सप्लीमेंट है। और हमारे पास ये आयुशांते का पूरा हर्बल कैटेगरी का प्रोडक्ट है। राइस ब्रांड ऑयल है, ये राइस ब्रांड ऑयल के अगर आप पीपीटी वगैरह देखेंगे तो आपको समझेगा कि कितना उम्दा तेल है, जो आपको खाने यूज करने से आपको साइड इफेक्ट नहीं होती है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता है। चॉकलेट ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, ब्रेकफास्ट सीरियल है, चाय है, कॉफी है। आप बताओ ना क्या क्या चाहिए, हर एक फैमिली को जो चाहिए ना सब कुछ हमारे पास है। परफ्यूम है, डीओ है, टैल्कम पाउडर है। फिर आप ये इसमें देखिए कपड़े धोने का, होम केयर कैटेगरी में देखिए तो कपड़े धोने का साबुन है, डिटर्जेंट है, पोछा लगाने का है, कार साफ करने का है, सब अपना ये टॉयलेट क्लीनर है। ये सारा अभी तो वो जो जर्म्स क्लीन करते हैं वो हमारे पास उसका स्प्रे है। एग्रीकल्चर की बहुत सारी कैटेगरी है, साथ में कलर कॉस्मेटिक्स है।
स्किन केयर की प्रोडक्ट है, अंडर डार्क सर्कल के लिए, एंटी एजिंग के लिए, अगर पिगमेंटेशन है तो, अगर एक्ने का प्रॉब्लम है तो ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट भी हमारे पास है। टोटल फॉर्मुलेशन उसका स्विट्जरलैंड से आता है। उसके बाद कलर कॉस्मेटिक हमारे पास है। कलर कॉस्मेटिक के साथ उसका ये मिस्टर ऑफ मिलान करके हमारे पास एक कैटेगरी है, जिसमें उसका जो पूरा फॉर्मुलेशन है ना, इंकुराटी जो मैक को क्वालिटी मैक को देता है ना, उसकी सब सारी क्वालिटी इसके अंदर है। मैक अगर कोई लेडी को मालूम होगा ना, तो उसका एक लिपस्टिक 2000-2500 का आता है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ स्टार्टिंग है 350, 450, 550, 650, और वही क्वालिटी तो हम यूज भी कर सकते हैं और लोगों को रेकमेंड भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा पावर है हमारे पास, राइट। और उसके साथ साथ शार्क जो जापान की कंपनी है, उसके साथ टाई अप किया है। तो हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, जो दिस इज बेसिक नीड ऑफ दिस आर। ये कोरोना के टाइम में ये प्यूरिफायर सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिसने आपको बुलाया उसके पास अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लो। डॉक्टर्स को, जो शॉपकीपर्स है, जो पार्लर वाले हैं, जो छोटी जगह में काम शुरू कर रहे हैं, सब लोग, उनके लिए क्रॉस कनेक्शन से जो हो रहा है वो तकलीफ नहीं हो जाए। उसके बाद एक वाटर प्यूरिफायर भी हमारे पास है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये है, बास्केट बहुत बड़ी है, बहुत मॉल पूरा भरा पड़ा है। आपको जो मर्जी पड़े वो बिजनेस शुरू कीजिए। सबसे पहले कंज्यूमर बनिए, लॉयल कस्टमर बनो, खुद प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन आ जाए, साथ साथ में प्रोडक्ट का ट्रेनिंग ले लो। ऑनलाइन ट्रेनिंग सब मिल रहा है। अपलाइन के साथ जुड़ के विनिंग टीम के साथ जुड़ जाओ। अगर 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो मेरी और परिमल की, हम लोग की वजह से नहीं आ रहे, हमारे सिस्टम और अपलाइन की वजह से आ रहा है। तो अपलाइन के साथ जुड़ जाइए, सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, और आपको डेफिनेटली जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं उस तरह से करेंगे। बिजनेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन तरीके से करोगे तो आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। एंड आई होप आप सबको हम कुछ थोड़ा बहुत समझा पाए। एंड आई प्रे टू गॉड के आप सभी के सपने पूरे हो जाए। एंड नाउ आई वेलकम माय हस्बैंड अगेन। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अभी मैं रैप अप करूंगा, लास्ट 2-2.5-3 मिनट में लूंगा और मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको नए लोगों को करना क्या है। गेटिंग स्टार्टेड मतलब अभी आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जिसने बुलाया उनको आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, पैन कार्ड वगैरह, और वो एक फॉर्मेलिटीज। इसमें आप बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट पैसा लगा नहीं रहे हो, आपने सिर्फ एनरोल किया है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोगों को बोलते हैं कि बिजनेस, लोग मुझे पूछते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में अगर आप कुछ प्रोडक्ट लेते हो तो बहुत बढ़िया है। देखो आज ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको 50,000 रुपया कमाना है तो कम से कम 3 लाख, 5 लाख, 10, 15, 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मैं यहाँ अगर आपको कहूँ कि 8,000, 9,000, 10, 15,000 का आप प्रोडक्ट ले लीजिए, थोड़ा विनिंग टीम का टूल्स ले लीजिए, कुछ भी नहीं है। देखो आज 4 लोगों की फैमिली में जब अलग अलग कैटेगरीज की प्रोडक्ट आती है, आपका हर एक प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप कुछ प्रोडक्ट आपको इमीडिएटली यूज होने वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट आपको रेकमेंड के लिए काम आएगा। बोलता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। एक मैजिक कॉर्नर आप बनाओगे एंड यू फील कि आपने बिजनेस किया है। और क्या होता है कि जब आपका रिकमेंडेशन पावरफुल हो जाता है तो आपके साथ जो जुड़ते हैं वो भी 8,000, 10,000, 12,000 से ही जुड़ते हैं। तो दैट इज राइट स्टार्ट। डर डर के मर के 1,000 की प्रोडक्ट लोगे, एक टूथपेस्ट, एक साबुन है, 2 प्रोडक्ट लोगे, आपको आगे कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि मैं बात क्या करूं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 8 से 10,000, 12,000, 15,000 तक की प्रोडक्ट ले सकते हो। और उसके साथ डोंट फॉरगेट टू ऐड विनिंग टीम टूल्स, सीपी सब्सक्रिप्शन। जो जिसने बुलाया वो बताएंगे क्या होता है। एक स्टार्टर पैक होता है किस तरह से। देखो क्रिकेट खेलने के लिए जैसे पैड चाहिए, हेलमेट चाहिए, ग्लोव्स चाहिए, उसके बिना क्रिकेट खेले तो खोपड़ी टूट जाएगी। उसी तरह विनिंग टीम कुछ टूल्स देती है, और टूल्स के साथ आप बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जब आप बिजनेस में आते हो तो यू हो, आपको 3 जगह से हेल्प मिलेगी। वेस्टेज जितनी भी ट्रेनिंग प्रोडक्ट की होती है, जूम के थ्रू, ऑफलाइन, ऑनलाइन, जब लॉकडाउन खुल जाएगा सब ट्रेनिंग देती है। ऑफलाइन यानी जिसने आपको बुलाया, जो ग्रोइंग है, जो आगे बढ़ रहा है, उसकी आप गाइडेंस लीजिए। वो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका बिजनेस उसका बिजनेस है। और विनिंग टीम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपको एक टीम बनाने का बता रहे हैं। मतलब आपके साथ 200, 500, 1,000 लोग जुड़ने चाहिए, और उस सबके पास वेस्टेज की प्रोडक्ट बार बार लगातार जाएगी, तभी तो लाखों को इनकम आएगी ना। मतलब यहाँ सीक्रेट क्या है पता है? हाउ टू बिल्ड अ टीम। आपको नेटवर्क कैसे बनाना है, और वही सीक्रेट विनिंग टीम सिखाती है।
उनके अपने प्रोग्राम्स होते हैं, ऑडियो विजुअल सब प्रोग्राम होते हैं, सीडी बुक्स फंक्शंस होते हैं, राइट। उसके थ्रू जो 5 लाख 10 15 20 50 लाख रुपया महीने का कमाते हैं वो सिखाएंगे। जैसे एक बहुत बड़ा मीटिंग है संडे से चालू होने वाला, हल्ला बोल पूछो अपने अपलाइन को कि कौन सा मीटिंग है। आप जब तक विनिंग टीम से जुड़ोगे नहीं, ये बिजनेस नहीं होगा। मैं तो इसको 3 पिन प्लग बोलता हूँ। आपके पास सोनी का टीवी है, राइट, लेकिन अगर 3 पिन प्लग उसका पावर में नहीं डालो तो बिजनेस नहीं होगा। इसी तरह वेस्टेज, अपलाइन और विनिंग टीम के सिवाय बिजनेस नहीं होगा। मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन वैसे खत्म हो गया, लेकिन मैं हमेशा एक छोटी सी स्टोरी से ये मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बंदा था, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई। बहुत परेशान था, यार मेरी वाइफ छोड़ के चली गई, मैं क्या करूं। और घर के बाहर राम का मंदिर था, वहां पे चला गया और रोज भगवान को मत्था टेक के मेरी वाइफ छोड़ के चली गई, कुछ करो कुछ करो। अब राम भगवान भी परेशान, 15 दिन के बाद तो खुश हो गए। बोले यार वत्स तू एक काम कर, तू मेरे पास इतना मेरे मत्थे टेक रहा है, कुछ काम का नहीं है, तो एक काम कर, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हनुमान की मंदिर है, तो वहां चले जा, तो उनकी पूजा कर, तो तेरी वाइफ आ जाएगी। अभी वो परेशान बोल रहा, राम भगवान आप इतने महान परमात्मा हो, अगर आप मेरी वाइफ को नहीं ला सकते तो हनुमान कैसे लाएगा। तो राम भगवान ने बोला कि मेरी सीते चली गई थी ना, फिर हनुमान ही उठा के लाया था, उसी ने बचाया था। उसी तरह आपको जो ये इधर इधर जो मीटिंग में लाया ना, जरूर नहीं है कोई जान पहचान वाला है या पड़ोसी है। हो सकता है फेसबुक से बोला है, लिंक्डइन से बोला, कहीं से भी जान पहचान नहीं है आपकी, वाया वाया बुला है, लेकिन वो आपका हनुमान है। आप अपने जान पहचान वालों को इसके बारे में पूछने गए ये बिजनेस क्या है, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। जो हनुमान ने आपको बुलाया है उसकी सुनो, और ये बिजनेस में आप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट। सागर भाई। यस यस, थैंक यू सो मच परिमल सर और नीना भाभी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने पूरे बिजनेस को बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बिजनेस को बताया, और आपने जो किया है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए वो हमसे सबसे शेयर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब हम सिर्फ 2 टेस्टिमोनियल भी लेंगे। आपने देखा कि एक सक्सेसफुल कपल, एक क्वालिफाइड कपल, परिमल सर की बात करें तो उन्होंने MBA किया है, और नीना भाभी की बात करें तो वो MSc है बायोकेमिस्ट्री में, राइट। तो क्या हर एक बैकग्राउंड से व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है? तो हम देखेंगे सिर्फ और 2-5 मिनट। विशाल जी। हाँ जी विशाल। यस सागर सर। विशाल आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो स्क्रीन पे। स्क्रीन चालू कर दी है सर मैंने, वॉइस आपका आ रहा है परफेक्ट। शुरू हुई, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया लग रहे हो आप विशाल। तो so much, विशाल मैं आपको 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, नए लोग भी होंगे। विशाल मैं अगर आपसे पूछूं, आपने बाय क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है? मैं ऑलरेडी कॉमर्स में SY BCom तक मैंने स्टडी की है, और अच्छा, मैं SY BCom तक आप पढ़ाई की है आपने? यस, SY BCom तक। फैंटास्टिक। विशाल वेस्टीज में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं एज अ बाय प्रोफेशनली अकाउंटेंट था, और मेरी खुद की एक अकाउंटेंट की ऑफिस थी पार्टनरशिप में, और मैं एक एक्सपोर्ट हाउस में जॉब भी किया करता था, बट उतनी सैलरी वहां पर नहीं थी। ऑलराइट ओके। वेस्टीज में कितना वक्त हो गया आपको विशाल? मुझे वेस्टीज में अराउंड 3.5 ईयर हो चुके हैं मुझे। 3.5 साल हो गए? यस सर। ओके, और अकाउंट्स की नौकरी जो आप करते थे वो कितने साल की लगभग आपने नौकरी कितने टाइम की है, जॉब कितने टाइम किया है? इट्स मोर देन 8 to 9 इयर्स मैंने वहां पे जॉब किया हुआ है। 8 से 9 साल वहां पर आपने जॉब किया? यस सर। राइट। और वेस्टीज में आने के बाद जो आपके जॉब की इनकम थी वो कितने टाइम में आपने रिप्लेस कर दी? इट्स विद इन 2 months। 2 महीने में? हाँ, 2 महीने में। तो देखिए विशाल ने 8 साल नौकरी की, और उसके बाद वेस्टीज शुरुआत करने के बाद सिर्फ 2 महीने में उन्होंने अपनी जो प्राइमरी इनकम थी उसको रिप्लेस कर दिया, राइट। तो देख सकते हैं पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ टीम वर्क, राइट। विशाल आज बहुत ही सक्सेसफुल है। विशाल आपने 3.5 साल में इस बिजनेस से एक कार भी ली है? हाँ, 14.5 लाख की टोयोटा यारिस ली है, मेरी लाइफ की फर्स्ट कार है। फैंटास्टिक। और विशाल आपका हाईएस्ट चेक क्या रहा है इस बिजनेस से? 3,57,000। 3.5 लाख रुपए महीना? यस सर। 3.5 साल में? यस सर। राइट। तो यही कहना चाहूंगा कि आप भी शायद से कोई बैकग्राउंड से होंगे, शायद से कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब मैटर नहीं करता। अगर आपके पास एक ड्रीम है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मदद कर सकता है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। थैंक यू सो मच विशाल सर फॉर स्पेयरिंग। थैंक यू सो मच सर। अभी आपने विशाल के बारे में सुना, जिन्होंने SY BCom पास किया था। विशाल आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
अभी डॉक्टर जया हैं हमारे साथ, विशाल मुंबई से हैं, परिमल सर मुंबई से हैं, तो क्या ये बिजनेस सिर्फ मेट्रो सिटीज में होता है? हम देखते हैं। या डॉक्टर जया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट, म्यूट हो गए आप, नॉट अ प्रॉब्लम। डॉक्टर जया, मैंने अभी आपको अनम्यूट किया। हाँ जी, या डॉक्टर जया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ हाँ जी, हाँ सर, हाँ हाँ फैंटास्टिक। सर। यस, गुड मॉर्निंग तो सर। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग आउट टाइम डॉक्टर जया। डॉक्टर जया हमारे साथ हैं, और डॉक्टर जया आप कहाँ से हैं? सर संगमनेर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट संगमनेर से हैं डॉक्टर जया। तो डॉक्टर हाँ जया, हाँ आप डॉक्टर होने के बावजूद भी आज वेस्टीज में काम कर रहे हैं, यू आर सो क्वालिफाइड, आप बहुत हाँ सक्सेसफुल सर। हैं आपके प्रोफेशन में, और उसके बाद वेस्टीज में आप काम कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर आप बता सके ऐसा क्यों? सर, पहली बात तो मेरा खुद का हॉस्पिटल है संगमनेर में, और मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट में तालुका हेल्थ ऑफिसर है हमारे संगमनेर के तालुका के, तो दोनों भी है। और यहाँ से नजदीक एक 25 किलोमीटर पे हमारा गांव है, वहाँ पे 10 एकड़ हमारी खेती भी है, जो अच्छी है, मतलब बागायती जिसे बोलते हैं उस टाइप की है। तो जैसे तो मतलब भगवान की दया से है सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा अच्छे तरीके से ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा अच्छा मार्ग मिल जाए कि उससे हम अच्छे से किसी को भी चीट ना करके और कोई भी उल्टा सुल्टा काम ना करके कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहे थे हम दोनों। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, और इस तरीके से हॉस्पिटल, बच्चे, डॉक्टर है हमारे, उनकी जॉब, वो सब संभाल के इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। फैंटास्टिक। देखिए, डॉक्टर जया ने बताया कि वो खुद डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे प्रोफाइल में हैं, और फिर भी वो इस बिजनेस को पैरेलली कर रहे हैं, मतलब पैसों के लिए नहीं, उनके थ्रू दूसरों की मदद हो पाए उसके लिए ये बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर जया, आपको कितना वक्त हो गया है लगभग वेस्टीज में? सर 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं, राइट राइट। अभी हाँ आप हाँ डायमंड हैं, राइट? हाँ सर। हाँ फैंटास्टिक फैंटास्टिक। डॉक्टर जया इज अ डायमंड, और वो संगमनेर से हैं, राइट? हाँ हाँ तो हाँ ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं। तो देखिए, आज हाँ आप यहाँ पर जो भी लोग आए हैं, आपके पास कोई जॉब होगा, कोई प्रोफेशन होगा, उसके साथ पैरेलली भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये डॉक्टर जया ने यहाँ पर साबित किया है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जया, हम आपको एक यस, बार एज ए थैंक यू स्पीकर भी सर। इनवाइट करेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। तो बस हम आपको यही बताना चाहते थे कि देखिए, एक डॉक्टर भी कर रहे हैं, एक एमबीए भी कर रहे हैं, और एक एसवाई बीकॉम पास भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो आज जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे बात करिए, और इस बिजनेस को सही तरीके से, जैसे कि परिमल सर ने कहा, फास्ट स्टार्ट 8% से कैसे शुरुआत करना है, वो आप उनसे चेक करिए। सो थैंक यू सो मच, एंड we'll end the meeting over here. Thank you so much. Thanks a lot.